एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। डेली की तरह आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए साइंस की बेहतरीन और शानदार क्लास लेकर। यहाँ से सीधा-सीधा आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। तो देखिए, रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, मैं साइंस के कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को कवर करा रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर अपने मन में करने की कोशिश करिएगा कि आप लोग भी जो है, मैं 25 क्वेश्चन ले आता हूँ, 25 में कितने कितने क्वेश्चन कर पाए, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग जल की कठोरता को अस्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का या सोडियम क्लोराइड का। तो बताना है कि उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग जल की कठोरता को अस्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है। तो भैया क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, इस बात का ध्यान देना। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से बनते हैं ताकि दोनों पूरी तरीके से भरे हुए कोष को प्राप्त कर सके। बाह्यतम, अंतरम, केंद्रीय या उचित। तो क्या हो जाएगा ये आप लोगों को बताना। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाह्यतम, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, चीजों को आपको रटना है, इस बात का ध्यान देना। अगर रटे रहेंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे, डायरेक्ट ऐसे ही सवाल देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन। तो देखिए, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं, ये आपको बताना। तो क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहा जाता है, यानी वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, यानी नॉन मेटल है? सिलिकॉन है, ब्रोमीन है, लेड है, सोना है। तो देखिए, कौन सा एक उपधातु है इसमें आप लोगों का? भैया सिलिकॉन जो है क्या है? एक उपधातु है। इस बात का ध्यान देना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए, आप लोग जहां बैठे हैं मेरे साथ पढ़ते चलिए ताकि चीजें आप लोगों को भी याद हो जाए। और जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए। बाकी जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत किसने प्रदान किया? जॉन डाल्टन ने, लेवोजियर ने, जॉन मिल्टन ने या मेल्डन ने, मेंडल ने। तो देखिए, पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत किसने प्रदान किया था? भैया जॉन डाल्टन जी ने दिया था, इस बात का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, एक, दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? अवयव, विलयन, अणु या कण। तो इसको देखते ही कह सकते हैं कि एक या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? भैया विलयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्लूकोज अणु किसमें टूट जाता है? पायरुविक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में, साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए, जो ग्लूकोज अणु होता है ये किसमें टूट जाता है? पायरुविक अम्ल में टूट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो देखिए क्या कह रहा है? 287। तो इसको सबसे पहले ऐड कर लिया करिए। 8 2 10, 7 कितना किसका है? 17। और 17 किसका परमाणु क्रमांक होता है? फ्लोरीन का, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अवक्षेपण अपक्रियाएं किसका एक विशिष्ट वर्ग है? संयोजन अपक्रियाओं का, दोहरी विस्थापन अपक्रियाओं का या रिडॉक्स अपक्रियाओं का या अपघटन अपक्रियाओं का। तो देखिए, जो अवक्षेपण अपक्रियाएं हैं ये किसका एक विशिष्ट वर्ग है? तो भैया दोहरी विस्थापन अपक्रियाओं का है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, ब्राइन के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पाप ध्वनि के साथ जलती है? क्लोरीन है, देखिए Cl2 है,
थोड़ा-सा ये नीचे लिखा है, ये H2 है, ये O2 है, ये N2 है। तो कौन पाप ध्वनि के साथ जलती है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कौन जलता है भैया? हाइड्रोजन जलता है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कार्बन द्वारा दर्शाया गया श्रृंखलन का गुण निम्नलिखित में से किस गुण को संदर्भित करता है? परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने वाली स्वसंयोजन क्षमता को, या विभिन्न अपर रूपों के रूप में पाए जाने का गुण, या स्वतः अपभ्रंशित होने का गुण, या कार्बन का अपने यौगिकों को दहनशील प्रकृति प्रदान करने का गुण। तो कह रहा है कार्बन द्वारा दर्शाया गया श्रृंखलन का गुण निम्नलिखित में से किस गुण को संदर्भित करता है ये बताना है। तो क्या करता है भैया? परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने वाली स्वसंयोजन क्षमता को जो है ये संदर्भित करता है, इस बात का ध्यान देना। देखिए कार्बन कार्बन से ऐड होता है, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित रासायनिक यौगिकों में से किसका उपयोग करते हैं? Al2O3 को, या MgOH2 का, या CuO को, या CaO को। तो किसका करते हैं भैया? कैल्शियम ऑक्साइड का करते हैं, ध्यान देना। सीमेंट के निर्माण में ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे अगला कह रहा है किस तापमान पर जिप्सम यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? जिप्सम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है 573 केल्विन पर, 273 केल्विन पर, 373 केल्विन पर, या 473 केल्विन पर। तो किस केल्विन पर हो जाता है भैया? 373 केल्विन पर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा उन मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान कीजिए जो वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर प्रेरित करता है। तत्वों के विभिन्न गुणों में से कुछ पैटर्नों की पहचान करना। दूसरा कह रहा है संश्लेषण के आधार पर तत्वों की पुनर्व्यवस्था करना। तीसरा कह रहा है विभिन्न तत्वों के रंगों के विषय में व्यापक विचार प्राप्त करना। तो बताना है कि उन मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान करना है जो वैज्ञानिक को तत्वों के वर्गीकरण की ओर प्रेरित करता है। तो क्या करता है भैया? ये तत्वों के विभिन्न गुणों में से कुछ पैटर्नों की पहचान करना, यानी केवल बी वाला आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CuSO4 प्लस Mg और MgSO4 प्लस Cu, यानी इससे एक आपको क्या मिल गया है? तो उपरोक्त एक अभिक्रिया हुई है में Mg क्या है? ऑक्सीकारक है, विलायक है, अपचायक है, या उत्प्रेरक है? तो ये क्या है? एक प्रकार का अपचायक है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक है? सीजियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, या लिथियम है? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक है, ये बताना है। तो कौन सा भैया? सीजियम है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेकिंग पाउडर ये किसका मिश्रण है? बेकिंग सोडा प्लस प्रबल क्षार, बेकिंग सोडा प्लस हल्का खाद्य अम्ल, या बेकिंग सोडा प्लस प्रबल अम्ल, या बेकिंग सोडा प्लस दुर्बल क्षार। देखिए बेकिंग पाउडर है, ये किसका मिश्रण है? तो भैया किसका है? बेकिंग सोडा प्लस हल्का खाद्य अम्ल का है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा अम्लीय होता है, तभी तो हम लोग इसका यूज खाने में करते हैं, खाना बनाने में। तो इस बात का देखिए क्षार तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान देना। क्षार बिल्कुल नहीं होगा और प्रबल अम्ल भी नहीं है, हल्का अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। देखिए आपके एग्जाम में कभी-कभी पूछता है जल का घनत्व। तो देखिए जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है भैया? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो कह रहा है इसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ जाता है, समान रहता है, बढ़ता है, घटता है। तो देखिए जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन भैया बढ़ जाता है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बायल का नियम किसके बीच संबंध प्रदान करता है? दाब और आयतन तापमान के,
तापमान और आयतन के, दाब और समय के, दाब और आयतन के। तो देखिए बायल का नियम जो है ये दाब और आयतन के बीच संबंध प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है संघनन किसके परिवर्तन की प्रक्रिया है? तरल के अर्ध तरल में, तरल के वाष्प में, वाष्प के ठोस में, वाष्प के द्रव में। तो संघनन परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है ये आपको बताना है। तो भैया ये वाष्प के द्रव में है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके पहले भी मैं इस क्वेश्चन का जिक्र कर चुका था। अगला क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, वह कौन सी है? ये देखते ही आप बता दोगे किसका है। द्रव। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में डाल दोगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? ठोस एक निश्चित आयतन होता है, ठोस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, बल के अधीन होने पर ठोस टूट सकता है, या ठोस के आकार को बदलना कठिन है इसलिए वे कठोर होते हैं। तो देखिए कौन सा विशेषता नहीं है? तो ठोस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ये वाला गलत है। इस बात का ध्यान देना, ठोस को आसानी से आप संपीड़ित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये बात तो सही है कि ठोस का एक निश्चित आयतन होता है, बल के अधीन होने पर ठोस टूट सकता है, इस बात का ध्यान देना। जैसे पत्थर है, आप उस पे बल लगाएँगे टूट जाएगा। ठोस के आकार को बदलना कठिन है इसलिए वे कठोर। ये डी सही है लेकिन बी वाला आपको देखते ही पता चल रहा है कि यही विशेषता नहीं है। आगे बढ़ेंगे 23 पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? देखिए चौथी अवस्था क्या है? आपको पता है कि ठोस, तरल, गैस ये पहली, दूसरी, तीसरी है लेकिन प्लाज्मा क्या है? ये चौथी अवस्था है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन है जो समान तापमान और दाब में ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा है? वाष्पीकरण है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा है, या पुनर्हिमापन है, या ऊर्ध्वपातन है? तो आपका इस आंसर क्या हो जाएगा? समान तापमान और दाब में ठोस से तरल पदार्थ में बदलने की आवश्यकता प्रति इकाई द्रव्यमान क्या है? द्रवण की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है, वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि किसी गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान के साथ बढ़ता है, यदि उसका पूर्ण तापमान घटता है तो उसका आयतन घट जाएगा? बायल का नियम है, डाल्टन का नियम है, आयोगाद्रो का नियम है, या चार्ल्स का नियम है? तो किसका नियम भैया? चार्ल्स का नियम है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए। बाकी मैं मैथ्स में आप सभी लोगों के लिए टॉपिक वाइज चीजें करा रहा हूँ, तो जो बच्चे वीडियो को नहीं देख रहे हैं जाके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ सुबह ही अपलोड कर चुका हूँ। क्लियर है? आप लोग देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।